जप जी साहिब इको अंकार सतनाम। तीरथ तप दया दत दान, जे को भावै तिल का मान। सुनिया मन्या मन कीता भाओ, अंतर्गत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए। सुअसत आत बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सोवेला वखत कवन, कवन थित कवन वार। कवन से रुति माहो कवन, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडिती, जे होवै लेख पुराण। वक्त न पायो कादिया, जे लिखन ले कुरान। थितवार न जोगी जाने, रुत माहो न कोई। जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। किव कर आखां किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखन सबको आखै, एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डे नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाने, अगै गया ना सो है। नानक कहते हैं तीर्थ यात्रा, तप, दया, पुण्य और दान से तिल भर मान मिलता है। लेकिन जो कोई परमात्मा का श्रवण और मनन करता है, उसका मन प्रेमपूर्ण हो जाता है और आंतरिक तीर्थ में मल कर उसका स्नान हो जाता है। तीर्थ तप दया दतुदान, जे को पावे तिल का मान। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मलनाव। तीर्थ यात्रा से, तप से, जप से, पुण्य से, दया से, सेवा से तिल भर मान मिलता है। कोई बड़ी क्रांति घटित नहीं होती, सम्मान मिलता है। और वो सम्मान भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तुम उस तिल का अपने अहंकार के कारण पहाड़ बना सकते। तुम कह सकते हो मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं की, मैं हाजी हूं, मैंने हज किया, कि मैंने इतने मंदिर बनाए। भारत से एक सन्यासी बोधि धर्म चीन गया, चीन का सम्राट उसके पास आया। चीन का सम्राट बौद्ध हो गया था और उसने सैकड़ों विहार, मठ, आश्रम बनवाए थे। हजारों शास्त्र छाप के मुफ्त बांटे थे। लाखों भिक्षुओं को भोजन करवाता था। पहली ही बात उसने बोधि धर्म से पूछी, उसने पूछा कि मैंने इतना पुण्य किया, इतने मंदिर, इतने तीर्थ निर्मित किए, इतनी बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई। उसका बनाया हुआ एक मंदिर अभी भी है। उसने 10,000 बुद्धों की प्रतिमाएं, विराट मंदिर बनाए, पहाड़ के पहाड़ खोद डाले और बड़ा पुण्य किया। लाखों रुपयों को लुटाया, गरीबों को दान दिया। तो उसने सारी फेरिस्त बोधि धर्म के सामने कही कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया। और उसने तो तिल भी नहीं किया था, पहाड़ ही किया था। और हम तो तिल को पहाड़ बना लेते हैं। तो उसने अगर पहाड़ को पहाड़ की तरह कहा तो कुछ आश्चर्य की बात न थी। बोधि धर्म चुपचाप खड़ा रहा। अंत में उसने पूछा कि मेरे इस सब पुण्य का क्या फल होगा। बोधि धर्म ने कहा कुछ भी नहीं, तू महानरक में पड़ेगा। वो सम्राट तो हैरान हुआ, ये तो भरोसे की ही बात नहीं थी कि पुण्य के कारण वो महानरक में पड़ूंगा। उसने कहा क्या कहते हैं आप, होश में हैं? बोधि धर्म ने कहा पुण्य से तो कोई अड़चन नहीं, लेकिन पुण्य किया इस भाव से बड़ी अड़चन है। पुण्य हुआ तू उसे अपने ऊपर मत ले। और अगर तूने ये ख्याल बना लिया कि मैंने किया तो पुण्य भी व्यर्थ गया, तब औषधि भी जहर हो गई। औषधि को भी ढंग से पीना पड़ता, नहीं तो जहर हो जाए, क्योंकि अक्सर औषधियां जहर से तो बनी ही होती। मुल्ला नसरुद्दीन को एक डॉक्टर ने कहा, पुराने दिनों की बात है, पत्नी को नींद नहीं आती और रात बड़बड़ करती है और झगड़ा झांसा मचाती, तो उसने कहा ये ले जाओ दवा,
एक चौन्नी के ऊपर रखकर, तब चौन्नी चलती थी, जितनी चौन्नी पे बने उतनी दवा दे देना। कोई 7 दिन बाद नसरुद्दीन चला जा रहा था तो डॉक्टर ने पूछा कि कहो पत्नी कैसी है? बड़ा गजब का काम हुआ, सोई रही तब से उठी नहीं। उसने कहा कि अभी तक सो रही 7 दिन से? तब बड़ी परम शांति है घर में, दवा गजब की थी। उस डॉक्टर ने पूछा कि तुमने दवा कितनी दी? तो उसने कहा घर में चौन्नी ना थी तो 4 अन्नियों पर रख के, जितनी आपने कही थी चौन्नी के बराबर दी। अन्नी थी घर में, चौन्नी थी नहीं, 4 अन्नियों पर रख के दे दी। परम परम शांति है, गजब की दवा है। औषधि जहर हो सकती है, उसकी मात्रा है। पुण्य भी जहर हो सकता है, उसकी मात्रा है। ध्यान रखना, अगर पुण्य कृत्य रहे तो ठीक, अगर कृत्य से हटा और कर्ता बन गया तो खतरनाक मात्रा शुरू हो गई। और पुण्य कोई इस भाव से करे कि मेरे पापों की निर्जरा होगी तो ठीक, और कोई इस भाव से कहे कि पुण्य का अर्जन होगा तो खतरा। तिल भर का मान मिल सकता है पुण्य से, लेकिन उसको धर्म मत समझ लेना। एक बस में मैं मुल्ला नसरुद्दीन के साथ सफर कर रहा था। अचानक चलती बस में वो खड़ा हो गया और उसने जोर से चिल्ला के कहा, भाइयों किसी के सुतली में बंधे नोट तो नहीं गिरे? अनेक आवाजें आई कि हमारे गिरे, हमारे गिरे। कई लोग खड़े हो गए। उसने कहा शांति रखो, अभी मुझे केवल सुतली मिली। धर्म तो नोट है, पुण्य सुतली। सुतली पे बहुत मत अकड़ जाना, क्योंकि सुतली से कुछ होता जाता नहीं। नोटों पे बंध जाए तो कीमती हो जाती, पत्थरों पे बंधी रहे तो क्या मूल्य है उसका। तो पुण्य जब निरअहंकार भाव के साथ बंधता है तब तो नाव बन जाता है, और जब अहंकार के साथ बन जाता है तो छाती में पत्थर की तरह लटक जाता है। कई पुण्य में डूब जाते हैं, कुछ पाप में डूबते हैं, कुछ पुण्य में डूब जाते हैं, क्योंकि नाव तो निरअहंकार की उस तरफ ले जाती। इसलिए ऐसा भी हुआ है कि कई बार पापी तर गए और पुण्यात्मा डूब गए, क्योंकि पापी कम से कम निरअहंकारी तो हो ही सकता है आसानी से। वो सोचता है मैं पापी हूं, वो सोचता है मैं क्या पहुंच सकूंगा उस तक, वो सोचता है मेरी आवाज कहां सुनी जा सकेगी, मुझ में कोई तो गुण नहीं, दुर्गुण ही दुर्गुण है। अहंकार न हो तो पापी भी तिर जाता है, और अहंकार हो तो पुण्यात्मा भी डूब जाता है। नानक कहते हैं तिल भर मान मिल सकता है, लेकिन उसको धर्म मत समझ लेना। धर्म तो तभी शुरू होता है जब कोई परमात्मा का श्रवण और मनन करता है, और जब किसी का मन प्रेमपूर्ण हो जाता है। आंतरिक तीर्थ में तब मलमल कर स्नान होता है। हे परमात्मा, सभी गुण तुझ में हैं, मुझ में कुछ भी नहीं। ऐसी भाव दशा निरंतर बनी रहनी चाहिए। कहीं अकड़ ना आ जाए कि गुण मुझ में, कि मैं त्यागी, कि मैं दानी, कि देखो मैंने ये किया, ये किया, ये किया। वो चीन के सम्राट की अकड़ ना आ जाए, नहीं तो बोधि धर्म ठीक कहता है कि महानरक में पड़ोगे। हे परमात्मा, सभी गुण तुझ में, मुझ में कुछ भी नहीं। बिना गुण कर्म के भक्ति नहीं होती, तो मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि तेरी भक्ति कर सकूं। मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। इसलिए तो नानक कहते हैं कि उसके प्रसाद से सब मिलता है। हमारी योग्यता क्या? सभी भक्तों ने वही कहा है, उसकी कृपा से मिलता है, हमारी योग्यता से नहीं। इस फर्क को ठीक से समझ लें, क्योंकि योग्यता का तो मतलब है सौदा है, और योग्यता का तो मतलब है उसे देना ही पड़ेगा। हम योग्य हैं, न देगा तो हम शिकायत करेंगे, और देगा तो धन्यवाद का कोई कारण नहीं, क्योंकि हम योग्य हैं। तुम्हारे मन में शिकायत है, वो शिकायत इस बात की खबर है कि तुम समझते हो तुम योग्य हो और तुम्हें नहीं मिला। भक्त के मन में अहोभाव होता है, क्योंकि वो कहता है योग्य तो मैं बिल्कुल नहीं हूं और इतना मिला। उसकी सारी दृष्टि दूसरी है।
तो कीर्तन भजन करने से कोई भक्त नहीं होता। जीवन की पूरी दृष्टि दूसरी है। दृष्टि यह है कि मैं योग्य नहीं और फिर भी इतना मिल रहा है। तो भक्त की प्रार्थना धन्यवाद है, तुम्हारी प्रार्थना शिकायत है। नानक कहते हैं मुझ में तो कोई गुण नहीं, और बिना गुण कर्म के तो भक्ति भी नहीं होती। तो मैं भक्ति भी क्या कर सकता हूं? सिर्फ तेरे गुणगान कर सकता हूं। हे प्रभु आप धन्य हैं, बस ऐसा कह सकता हूं। आपकी धन्यता के गीत गा सकता हूं। मुझ में तो कोई और गुण नहीं है। मैं सिर्फ स्तुति कर सकता हूं, तुम्हारी प्रशंसा का गुणगान कर सकता हूं। योग्यता मेरी कुछ भी नहीं कि मुझे कुछ मिले। आप वाणी हैं, आप ब्रह्मा हैं, आपकी सत्ता सदा शोभा युक्त है और सदा मन भावन है। ऐसे में तेरे गीत गा सकता हूं। वह कौन सी बेला थी, कौन सा समय था, कौन सी तिथि थी, कौन वार था, कौन सी ऋतु थी, कौन महीना था जब तूने आकार लिया? पंडितों को उसका पता नहीं था। यदि होता तो वे पुराणों में जरूर लिख देते, और काजियों को भी उसका पता नहीं था। होता तो वे कुरान में जरूर लिख देते। तिथि और वार योगी भी नहीं जानते कि कब तू निराकार आकार बना, कब तू निर्गुण सगुण बना, कब तू घना हुआ, कब तू संसार बना। किसी को कुछ पता नहीं, तेरे सिवाय किसी को पता हो भी नहीं सकता। जो कर्ता सृष्टि को साजता है वही सब जानता है। और मैं तो बिल्कुल गुणहीन हूं। पंडित नहीं जानते, काजी नहीं जानते, शास्त्रों में तेरा कोई खोज खबर नहीं मिलती। कौन है तू, कहां है तू, कैसे तूने रूप रखा, कैसे तू आकारित हुआ, कैसे ये सृष्टि निर्मित हुई, ज्ञानियों को पता नहीं है। मैं तो अज्ञानी हूं। मैं क्या कर सकता हूं? भक्त क्या है इसकी चिंता नहीं करता। ज्ञानी इसकी फिक्र करता है कि क्या है, इसका पता लगाना चाहिए। ज्ञानी परमात्मा को उघाड़ उघाड़ के खोजने की कोशिश करता है। भक्त सिर्फ अहोभाव में आनंदित है। वो कहता है कैसे पता चलेगा? तेरे अतिरिक्त किसको पता हो सकता है कि ये सब कैसे हुआ? तू ही जानता है। बाकी सब जानने वाले नासमझी में है। इसलिए भक्त जानने का कोई दावा नहीं करता। भक्त का दावा तो सिर्फ प्रेम का है। और ध्यान रखना, ज्ञान का दावा अहंकार का दावा है, प्रेम का दावा निरहंकार का दावा है। तो नानक कहते हैं तू ही जानता है, पर मैं तुझे किस प्रकार संबोधित करूं? मुझे तो ठीक संबोधन भी नहीं आता। किन शब्दों का उपयोग करूं कि भूल ना हो जाए? कौन से संबंध उचित होंगे, कौन से संबोधन उचित होंगे, कौन से शब्द तेरे योग्य, मुझे कुछ भी पता नहीं। किस प्रकार तेरा बखान करूं, कैसे तुझे जानूं? नानक कहते हैं वर्णन करने के लिए सभी कोई एक से एक बढ़कर सयाने लोग उसका वर्णन करते हैं। ऐसे तो वर्णन मुझे सुने हैं, बड़े सयाने लोग उसका वर्णन करते हैं, लेकिन सभी वर्णन अधूरे हैं। और असली सयाना वही है जिसने जान लिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसको हम क्या कह के कह सकते हैं? हम जो भी कहेंगे छोटा पड़ जाएगा, हम जो भी कहेंगे वो ओछा हो जाएगा। नानक कहते हैं वह साहब महान है, उसका नाम महान है, उसी का किया सब होता है। जो कोई अपने आप को कुछ समझता है वो उसके आगे जाकर शोभा नहीं पाता। नानक जय को आपो जाने, आगे गैया ना सोहे। और जिसने भी सोचा कि मैं कुछ हूं, वो चूक जाता है। क्योंकि एक ही हो सकता है, या तो वो या तुम, या तो मैं या वह। उस तलवार, उस जगत में, उस म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। रूमी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है कि प्रेमी ने द्वार दिया, दस्तक दी। भीतर से प्रेयसी ने पूछा कौन? तो उसने कहा मैं हूं, द्वार खोलो। लेकिन भीतर सन्नाटा हो गया।
उसने बार बार दस्तक दी और कहा कि मैं हूं तेरा प्रेमी, द्वार खोल। भीतर से अंततः आवाज आई कि इस घर में दो ना समा सकेंगे, ये घर प्रेम का दो को ना संभाल सकेगा। और फिर सन्नाटा हो गया। प्रेमी गया वापस, भटकता रहा वर्षों तक वनों में, तपश्चर्या की, साधना की, प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, उपवास किए, शुद्ध किया स्वयं को, निखारा चित्त को, ज्यादा जागरूक हुआ, समझा स्थिति को। फिर अनेक अनेक वर्षों के बाद वापस लौटा, उसी द्वार पर फिर दस्तक दी। भीतर से वही सवाल, कौन है? लेकिन इस बार उत्तर बदल गया। इस बार बाहर से आवाज आई, तू ही है। और रूमी कहते हैं कि और द्वार खुल गए। परमात्मा के द्वार पर अगर तुम कुछ भी होके गए, कुछ भी, पुण्यात्मा, त्यागी, सन्यासी, ज्ञानी, पंडित, कुछ भी होके तुम गए कि तुम चूक जाओगे। वो द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो ना कुछ होकर वहां जाते। प्रेम का द्वार उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने को मिटा के जाते। साधारण जीवन में भी प्रेम तभी खुलता है जब तुम खो जाते हो, जब तुम डूब जाते हो, जब मैं की आवाज बंद हो जाती, और जब मैं से भी महत्वपूर्ण तू हो जाता है, और जब तू ही तुम्हारा जीवन हो जाता है। तुम अपने को मिटा सकते हो प्रेमी के लिए, प्रेयसी के लिए। आनंद भाव से तुम मृत्यु में उतर सकते हो, तभी प्रेम फलित होता है। जब साधारण जीवन में प्रेम फलित होता है, तब भी वही झलक आती कि एक ही रह जाता है, दो मिट जाते। लेकिन जब उस परम प्रेम का उदय होता है, तब तो निश्चित ही तुम्हारी रूपरेखा भी नहीं बचनी चाहिए, तुम्हारा नाम ठिकाना भी नहीं बचना चाहिए। तुम तो बिल्कुल ही मिटोगे, तभी वो हो सकेगा। जीसस का वचन है, जो अपने को बचाएंगे वो खो जाएंगे, जो अपने को खो देंगे वो बच जाएंगे। वहां तो मिटने वाला सब कुछ पा लेता है और बचाने वाला सब कुछ खो देता है। कहते हैं नानक, जो कोई अपने आप को कुछ समझता है वो उसके आगे जाकर शोभा नहीं पाता। सच तो यह है, वो उसके आगे पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि जिसकी आंखों में अकड़ है उसकी आंखें अंधी, और जिसके हृदय में यह ख्याल है मैं कुछ हूं, उसका व्यक्तित्व बहरा है, जड़ है, वो मरा ही हुआ है। वो परमात्मा के सामने आ ही नहीं सकता। परमात्मा तो सदा तुम्हारे सामने, लेकिन जब तक तुम हो तुम उसे न देख पाओगे, क्योंकि तुम ही बाधा हो। जैसे ही बाधा गिर जाती, तुम्हारी आंखें निर्मल होकर खुलती, बिना किसी भाव के कि मैं हूं। तुम बिल्कुल नाकुछ की तरह होते हो, एक शून्य। उस शून्य में तत्क्षण वो प्रवेश कर जाता है। कबीर ने कहा है, सूने घर का पाहुना। जैसे ही तुम शून्य हुए, वो अतिथि आ जाता है। जब तक तुम अपने से भरे हो, तुम उसे चूकते रहोगे। जिस दिन तुम खाली होगे, वो तुम्हें भर देता है। आज इतना ही।